सिर्फ 1 से 1.5 महीना बचा है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि इन दिनों में ऐसा क्या करा जाए जिससे आईआईटी हम जा सके और अपना जो ड्रीम लिया था स्टार्टिंग में कि आईआईटी फोड़ना है वो अपना पूरा कर सके। आई नो कि ये वीडियो थोड़ी लंबी है, इसलिए इसे 1.5x या 2x पे देखना। टाइम दिस टाइम ऑलरेडी लगा दिया मैंने, तो अगर आपने डायरेक्टली उस पार्ट पे जाना है आप जा सकते हो, बट आई हाईली रिकमेंड कि आप स्टार्ट से एंड तक पूरा देखो ताकि आपको इन डेप्थ क्लियरली समझ आ जाए क्या कैसे करना है। और चलो बस चलते हैं, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो हे एवरीवन, माय नेम इज एफएस देवा, फर्स्ट ईयर अंडरग्रेड एट टेल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डीटीयू। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे हमारे जेईई मेंस खत्म हो गए, सेशन 1 हो गया, सेशन 2 हो गया। अब जो हमारे सेशन 1 का रिजल्ट आया था, जो परसेंटाइल आई थी, उसको बेस लेते हुए अभी हमें डिसीजन लेना है। जैसे हमारे अगर 91 से 92 से अबव आए हैं परसेंटाइल, तो आपको अब जेईई एडवांस पे फोकस करना है। आपने जो आईआईटी अपना सपना लेके चले थे वो आपको पूरा करना है। अब वही आपके पास अब टाइम है। बिटसेट आप धीरे धीरे आप थोड़ा बहुत चाहो तो कर सकते हो अगर आपको बिट्स में ज़्यादा इच्छा है जाने की, नहीं तो अपना आईआईटी जेईई एडवांस पे ध्यान दो, वही आपको क्रैक करना है और आईआईटी ही जानी है। अब जिनके थोड़े कम आए हैं, 90 परसेंटाइल से कम आए हैं, तो अभी आपको बाकी पेपर जैसे एसआरएम जेईई, डब्ल्यूबी जेईई, आपके जो सीयूईटी है, बिटसेट है, इन सब पे फोकस करना चाहिए और उनको क्रैक करना चाहिए। जेईई एडवांस आपको इसलिए फोकस नहीं करना क्योंकि जेईई एडवांस एक मिनिमम क्राइटेरिया मांगता है इतने परसेंटाइल का जेईई मेंस में, जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली 90 परसेंटाइल के आसपास होता है, 90, 91, 91 परसेंटाइल। तो आप वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे, इसलिए आप जेईई एडवांस में बैठ ही नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा आप अभी फोकस करो बिटसेट वगैरह पे, ताकि आप वो क्रैक कर सको। अगर वो क्रैक कर लिए तो बिट्स भी अच्छा कॉलेज है यार, उसमें भी जा सकते हो, नहीं तो जेईई मेन की जो रैंक आई है उसके बेसिस पे आप कोई कॉलेज देख सकते हो। सो आज की वीडियो इसी पे डेडिकेटेड है कि अगले 1 से 1.5 महीने में हम ऐसा क्या करें, क्या चीज़ें फॉलो करें जिससे हम आईआईटी जा सके। तो उससे पहले हमें कुछ जेईई एडवांस की बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जेईई एडवांस एक ही दिन होता है, मल्टीपल शिफ्ट्स नहीं होती है। एक ही दिन में 2 बार पेपर लिया जाता है, 9 AM टू 12 PM यानी 9 से 12, और दूसरा 2:30 टू 5:30। अब आपको दोनों के दोनों देने जरूरी है और दोनों 180 मार्क्स ईच होते हैं, यानी टोटल हो गए 360। यही मोस्ट प्रोबेबली आपका भी होगा क्योंकि यही ट्रेंड चलता आ रहा है। बीच में 1-2 बार ही चेंज हुआ था कि कम ज़्यादा मार्क्स के पेपर आ गए थे, पर अब उन्होंने एक कांस्टेंट मेंटेन कर दिया कि 360 मार्क्स का ही पेपर होगा। तो ये कोई जेईई मेंस की तरह पेपर नहीं है जिसमें एक ही पैटर्न चलता है कि 4 में से कोई एक सही है या इंटीजर वाले है वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं होता। अब जेईई एडवांस में क्या होता है कि हर बारी पैटर्न अलग अलग आता है, जिसमें क्या क्या वैरायटीज आ सकती है कि 4 में से, जैसे जेईई मेंस में होता है 4 में से कोई एक सही हो सकता है। एक वैरायटी होती है जिसमें 4 में से कितने भी सही हो सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी, चारों के चारों भी सही हो सकते हैं। वो आपको नहीं पता, आपको जो सही लगता है वो करते जाओ। उसमें पार्शियल मार्किंग आ चुकी है कि अगर आपने 4 में से 2 सही करे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर एक भी गलत कर दिया 4 में से, फर्स्ट 2 सही से आपने सेकंड और थर्ड कर लिया तो आपको -2 हो जाएंगे। तो ये वाले बहुत खतरनाक टाइप के होते हैं क्योंकि -2 करवा देते हैं। इन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है और -2 भी हो जाता है, तो थोड़ा इनसे बच के रहना इस वाले टाइप से। बाकी होते हैं न्यूमेरिकल वाले और आपके इंटीजर वाले, और बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ के होते हैं। मैच द मैट्रिक्स वाले भी होते हैं कि 2 टेबल बनाई हुई है, इसमें मैच करो कौन से क्या है। वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो पिछले PYQs में। अब बात कर लेते हैं, इस साल बना रहा है आईआईटी मद्रास आपका पेपर। तो जस्ट फॉर नॉलेज मैं बता रहा हूँ। तो हाँ, एक छोटी सी चीज़ और, कि आपको ये सीबीटी फॉर्म ही होता है जैसे आपके कंप्यूटर बेस्ड अभी टेस्ट से वैसे ही होगा। बस आपको रफ शीट के लिए एक, जैसे जेईई मेंस में शीट मिलती थी 6-12, उसके बदले आपको एक नोटपैड मिलेगा जेईई एडवांस का लिखा हुआ प्रॉपर, उसमें आपको सब कर सकते हो। और वो नोटपैड एक ही मिलेगा, तो ध्यान से यूज़ करना, वैसे बहुत बड़ा होता है, पूरा फिनिश नहीं होने वाला। तो जैसे कि मैंने बताया जेईई एडवांस के फिक्स पैटर्न पे नहीं चलता, बट फिर भी मोस्ट प्रोबेबल है कि आपको 54 क्वेश्चंस आएंगे पेपर में टोटल मिला के, शिफ्ट फॉर वो मॉर्निंग और इवनिंग मिला के। अब आपके पास जो बीच का 2.5 घंटे है, पर आपको मिलेंगे 2 ही, क्योंकि 2 बजे आपको वापस रिटर्न करना है, क्योंकि फिर से फ्रिस्किंग होगी। ये दोबारा फिर से जो आपका होगा वो दोबारा इवनिंग के लिए भी होगा। अब आपको जो 2 घंटे मिलेंगे वो आप बाहर जाके अपना रिलैक्स करना, कुछ बेफालतू की बातें मत सोचना कि कैसा गया कैसा नहीं गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं। इसके लिए मैं छोटी सा एक शॉर्ट टाइप का बना दूंगा आपके जेईई एडवांस से 2-3 दिन पहले, तो वो जाके भी देख लेना मेरे चैनल पे। तो इसमें प्रॉपरली आपको एक तो कॉन्फिडेंस रखना है, होप रखना है कि हाँ आपका होगा। होप क्या रखो, मतलब होगा ही होगा, ये मान के चलना है, चाहे आपके 92 परसेंटाइल हो चाहे आपके 99 परसेंटाइल हो, आपने ये सोच के चलना है कि आपका होगा और आप जेईई एडवांस क्रैक करके जाओगे। ठीक है,
तो उस हिसाब से तैयारी करके चलो। होप खो दी तो ये मत मानना कि आपका जे एडवांस हो पाएगा, होप रखोगे तो हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछते कि भैया अगर नहीं हुआ वाली सोचने का टाइम नहीं है यार अब। मानो बात, एक छोटा सा फन फैक्ट जो कि फनी नहीं लगेगा, कि आपका जो ये जेई एडवांस है वो वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है जो आप देने वाले हो अभी 1 से 1.5 महीने बाद। तो आप ये सोच लो कितनी मेहनत और कितनी रिगरस प्रैक्टिस चाहिए होती है, कितना इसको डेडिकेटली आपको करना पड़ेगा ताकि आप उस लेवल की टफनेस को बीट करके अपने ड्रीम कॉलेज जा सको। तो यार कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब मेन बात ये है कि अगर आपने पहले से कुछ जो आप 2 साल प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप जेईई एडवांस के लिए भी प्रिपेयर करा है, आपने अच्छी तरह थ्योरी पढ़ी है, अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं, आपने कुछ कुछ क्वेश्चन बनाए हैं जेईई एडवांस के, ज़्यादा नहीं है बेसिकली, बट कुछ कुछ तो बनाए होंगे। तो अगर आप वैसे टाइप के स्टूडेंट हो तो मेरा मेन आपको बताना है कि आप तो कर ही लोगे आराम से, बड़े आराम से। आप ध्यान से अगर 1 डेढ़ महीना होप रख के कि हाँ आपका हो ही जाएगा, ये मान के चलना यार हो ही जाएगा, वो करके चलो और आप ध्यान से पढ़ो, आपका डेफिनेटली आईआईटी पहुंच जाओगे। अब जो बच्चे हैं कि यार 0 to IIT जाना है 1 महीने में, तो यार खुद सोचो, आप सेकंड टफेस्ट एग्जाम ऑफ वर्ल्ड देने वाले हो और आप उसको इतने हल्के में ले रहे हो कि 1 महीने में आपको वो बीट करना है, तो यार वो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको साफ मुंह पे बोल रहा हूँ कि वो ऐसे पॉसिबल नहीं होता। अब पर ये ऐसा नहीं कि आप होप छोड़ दो कि अगर आपके आए हैं तो आप ट्राई भी ना करो। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको ट्राई करना चाहिए बिल्कुल। ये नहीं होगा कि आप आईआईटी बॉम्बे सीएस पहुंच जाओ, बट ये हो सकता है कि कुछ नई आईआईटीज या थोड़ी लो आईआईटी जो होती है उसमें कोई अच्छी ब्रांच मिल जाए, या थोड़ी सी सही आईआईटी में कोई लो ब्रांच मिल जाए। तो आईआईटी अगर आपने जाना है तो वो अभी भी पॉसिबल है कि आप आईआईटी जा सकते हो, तो वो ध्यान से सुनना। अब अगले 1 से 1.5 महीने में क्या करना है वो बात कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने वीडियो बनी है। तो हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले फिजिक्स में आपको क्या करना है, आपके जो भी शॉर्ट नोट्स है, जो भी आपने नोट्स बनाए वो फटाफट 1-2 दिन में कोई रिवाइज कर लो सारे के सारे, कि आप ताकि आप कॉन्सेप्ट जो भी है वो वापस से एक बार दिमाग में आ जाए, ब्रशअप हो जाए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपने उसके बाद अपने PYQs करने हैं जितनी बार कर सकते हो। आप चाहो तो बेसिकली अपने कोचिंग के मटेरियल भी कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है, आपको PYQ इनफ होंगे। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी ही करनी है, केमिस्ट्री इज इक्वल टू एनसीईआरटी, आपने देख भी लिया जो हुआ कि केमिस्ट्री जब आप बात करते हो तो आपको एनसीईआरटी जितनी बारी कर सकते हो, जितनी बारी, मैं कह रहा हूँ 100 बारी भी कर लोगे वो भी कम है, 100 बारी तो कर भी नहीं पाओगे फिर भी कम है। आपके पास इतनी बड़ी बुक है केमिस्ट्री की, मेरे ख्याल से 2 बुक्स आती है और वो भी 11th और 12th, वो बहुत कुछ आपके पास पढ़ने के लिए। तो आपको केमिस्ट्री की बार बार आपको करनी है, क्योंकि वो क्या करते हैं एनसीईआरटी उठाते हैं, कोई भी एक लाइन उठाई उससे क्वेश्चन बना दिया। अब वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपको वो लाइन याद है तो आप कर लो, नहीं याद तो छोड़ दो, खत्म, आप मांगते हैं। तो एनसीईआरटी जितनी बारी कर सकते हो कर लेना, क्योंकि उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं और वो इनफ होती है। आपको कोई अलग से बुक, कोई ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक की अलग अलग से बुक लेते हैं, कोई आपको कोचिंग की मटेरियल करते हैं वो बच्चे, वो जरूरत ही नहीं है। बस आप अपने एनसीईआरटी पढ़ो और PYQ देते रहो, आपके आराम से बनते भी जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा। तो ये हो गई केमिस्ट्री की बात। अब मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स में यार ज़्यादा कुछ होता नहीं है 1 से 1.5 महीने में, मैं पहले बता चुका हूँ, प्रैक्टिस मांगती है मैथ्स, और 1 से 1.5 महीने में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बट क्योंकि हमें मैथ्स को भी फोकस करना है थोड़ा बहुत, तो कि हाँ डिसेंट लेवल तो आ जाए, कि पास टाइप के तो हो जाओ मैथ्स में, क्योंकि इसमें भी कट ऑफ मार्किंग होती है, वो भी बताऊंगा अभी मैं। तो उसमें उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैथ्स में आप बेसिकली अपने जो PYQs हैं वो बार बार करते रहो। वही PYQs बहुत मुश्किल होते हैं, मैं बताता हूँ। मैथ्स जेईई एडवांस की बहुत अच्छे खासे लेवल की आती हैं, तो वो क्वेश्चन हिलते भी नहीं बहुत सारे हैं। तो वो आप जितनी बारी लगा सको, जितनी तरीके से आप ट्राई कर सको वो करो, बार बार, एक बारी हो गए, 2 बारी हो गए, 3 बारी हो गए, वही PYQ उसी बार बार करने, उसी से ही प्रैक्टिस होगी, आपको कोई अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए। आप इतने नहीं कर पाओगे, आगे की तो छोड़ दो, तो वो PYQ बार बार कर लेना। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको जेईई एडवांस में मिनिमम मार्क्स एक करने होते हैं जिससे आप क्वालिफाई कर सको। अब एक होता है ओवरऑल मार्क्स, कि आपको पूरे पेपर मिला के 360 मार्क्स में से इतने मार्क्स चाहिए होते हैं ताकि आप उसको पार कर सको। बेसिकली जैसे स्कूल में पास होता है ना, ये पास फेल वाला है, कि अगर इससे ज़्यादा आ गए
तो आप पास हो गए। पास होने का मतलब आपके रैंक आएगी, अगर आप उससे नीचे हो तो आपकी रैंक नहीं आएगी। तो जैसे कि आपको मैं डेटा दिखाता हूँ 2023 का, इसमें मिनिमम मार्क्स है 86 फॉर जनरल कैटेगरी, जिसमें आपको 360 मार्क्स में से 86 लाने हैं ताकि आपकी रैंक बन सके। और दूसरा टाइप के होता है जिसमें आपको बेसिकली सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होती है कि आपको सब्जेक्ट वाइज इतने मार्क्स तो लाने ही हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कॉमन रैंक लिस्ट यानी जो जनरल वाले हैं उनके लिए 8 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट आपको लाने ही लाने हैं। तो अगर आपने ऐसे सोच रहे हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में करके चला जाता हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं अच्छा कर ले तो मैथ्स अगर बेकार भी गया तो कोई बात नहीं, तो वो ऐसे मत करना इतना कि इतना बेकार गया कि आप 8 मार्क्स भी नहीं ला रहे। तो कुछ रियल सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि उनके 150 तक के मार्क्स भी आए हुए हैं, पर उन्होंने मैथ्स में या किसी एक सब्जेक्ट में इतने मिनिमम मार्क्स भी नहीं लाए कि 3-4 मार्क्स भी नहीं हो पाए उस बेचारे के। तो वो इतने अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद, जिसके 150-160 का काफ़ी सही मार्क्स माने जाते हैं एडवांस के लिए, उतने आने के बावजूद भी आपका वो आईआईटी नहीं जा पाया और उसमें कुछ कर भी नहीं सकता वो। तो इससे अच्छा एक मिनिमम क्राइटेरिया मान के चलना कि आपने 10 मार्क्स तो लाने ही हैं हर एक सब्जेक्ट में, और ओवरऑल आपने इतने 86 था लास्ट वाले में, तो आपको 90 या 95 तो लाने हैं, ये मान के चलना कि आप पास हो सको और आईआईटी में एक उम्मीद है जाने की फिर, क्योंकि अगर रैंक ही नहीं बनेगी तो आप जा भी नहीं। अब मेन हमारा फोकस होना चाहिए, हमें अंडर 10,000 या अंडर 5,000 रैंक लानी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसमें जैसे जो जेई मेंस है उसमें तो 300 में से 190 200 मार्क्स लाने पड़ते हैं 99 परसेंटाइल के लिए। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आपको बेसिकली 45% मार्क्स भी अगर आपके आ जाएंगे, आधे से भी कम, तब भी आपके 5K के अंडर यानी 5,000 के अंडर आपकी रैंक बन जाएगी और उसमें आपको एक अच्छे आईआईटी में अच्छी ब्रांच आराम से मिल जाएगी। अगर आप 35% मार्क्स भी ले आते हो तो आपको अपना 10K के अंडर रैंक मिल जाएगी और आप एक अच्छे आईआईटी फिर भी जा सकते हो लोअर ब्रांच में, या फिर लोअर आईआईटी में अच्छे ब्रांच में, तब भी आपको अच्छी जगह मिल जाएगी। तो आपको यही फोकस करना है कि आपके 40-50 मार्क्स आ जाए, 50% मार्क्स आ जाए, 40% मार्क्स आ जाए, जिससे आप अच्छे रैंक ला के अपने आईआईटी का जो सपना है वो पूरा कर सको। आपको जो टेस्ट करना है वो कुछ दिनों करना है, ये नहीं कि जेईई मेंस की तरह जो मैं बोल रहा था कि रोज टेस्ट दो, रोज दो टेस्ट दो, 2 दिन में 2 बार टेस्ट दो, या जो भी, वो सब नहीं करना है। एडवांस के लिए ये नहीं होता है। एडवांस के लिए आपको अपना दिमाग को बहुत काम डाउन और शांत दिमाग रखना है। वो स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि आपको अब अगले 1.5 महीना या 1 महीना जो भी, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको अब ये जो कैलेंडर आपके सामने शो होने वाला है तो उस हिसाब से चलना है, जिसमें मैंने बताया हर एक साल में आपको 2 पेपर मिलेंगे 3-3 घंटे के, ठीक है। तो आपको जब भी 2016 से 2023 यानी 8 पेपर है आपके पास, 8 × 2 16 पेपर्स ऑफ 3 आवर्स ईच, आपको ये देने हैं बार बार जितनी बार दे सको। अब कुछ 16 में से कुछ आप रिजर्व करके रखना एज अ टेस्ट देने हैं आपको, और बाकी वाले पीवाईक्यू जैसे नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हो वैसे करने हैं। अब उसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आपको कैलेंडर दिख गया है, इसमें कुछ रेड सर्कल है कुछ येलो सर्कल है, तो उस हिसाब से मैं बताता हूँ करना क्या। 9 तक आपके सारे आपके जेईई मेंस है वो सारी शिफ्ट ओवर हो चुकी है, आपको 11 से अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। तो 11th को आपको जो आपके 16 पेपर हैं उसमें से एक देना है, यानी जो आपका कोई भी 1 साल का 2 पेपर होते हैं उसमें से कोई एक ही पेपर देना है एज अ टेस्ट फॉर्म 3 घंटे बैठ के। अब आपको 14 को जो सर्कल मार्क हुआ रेड सर्कल, उसमें बेसिकली आपको दोनों टेस्ट देने हैं एक ही साल के लगातार। जैसे मान लो आपने 14 तारीख को 2018 का पेपर दिया, अब उसमें आपको 2018 का पेपर 1 पेपर 2 दोनों देने हैं उसी समय पर 9 से 12 और 2:30 से 5:30 बैठ के एज अ टेस्ट फॉर्म, जैसे आप सीबीटी फॉर्म में पेपर देते थे वैसे ही करने हैं ये वाले। तो रेड सर्कल का मतलब यही हुआ कि आपको उस साल के दोनों पेपर एक साथ देने हैं टेस्ट फॉर्म में। येलो सर्कल का ये मतलब हुआ कि आपको उस साल के एक ही पेपर देना है, दोनों नहीं देने एज अ टेस्ट फॉर्म में। तो यानी रेड सर्कल में 6 घंटे लगातार पेपर, लगातार नहीं पर 6 घंटे पेपर देना, और येलो सर्कल में 3 घंटे पेपर देना, और बाकी जो दिन रह गए या बाकी जो भी टाइम आपका बच गया उसमें आपको उन पेपर के एनालिसिस और बेसिकली पीवाईक्यू बाकी के करने हैं। एनालिसिस करना जरूरी होता है, मैंने बार बार बताया हुआ एनालिसिस की क्या इंपॉर्टेंस है,
और एनालिसिस कैसे करना वो ये वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने अच्छी तरह बताया हुआ, वो आप देख सकते हो। वो एनालिसिस इसमें भी करना है जो जेईई मेंस में करा था। अब जो बाकी टाइम है वो पीवाईक्यू करने है, जैसे मैंने बताया। बट ये ध्यान रखना कि जैसे आपने मान लो 14th को 2018 का पेपर दे दिया, अब जब बाद में आप एनालाइज करोगे और बाद में जो बाकी के दिन आप अपना करोगे प्रैक्टिस, तो उसमें वही 2018 का पेपर दोबारा एज अ नॉर्मल फॉर्म में देना है, जैसे कि आप क्वेश्चन देते हो बाकी पीवाईक्यूज के साथ। अब वो वाले पीवाईक्यू भी करने हैं जो आपने टेस्ट दे दिए। समझ गए इस बात को? तो जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको 11, 17 और 23 अप्रैल को एक एक पेपर देना है। 14, 20 और 27 को दो दो पेपर देने हैं। और मई की बात कर लेते हैं, तो मई में आपको 1 और 9 को एक पेपर देना है। 5, 12, 19 को दो दो पेपर देने हैं और 26 को आपका एक्चुअल पेपर हो ही जाएगा। अब ये बीच बीच में मैंने गैप दिया है, प्रॉपर मैंने बैठ के ये बनाया है, प्रॉपर आपको गैप मिल जाए इसमें, ये सब सोच के, सारी चीज़ें सोच के ही बनाया गया है, तो इसको फॉलो करना अच्छी तरह। और ऐसा भी होगा कि आपके जो कोचिंग वाले हैं वो पेपर बनाए और आपको वो देने के लिए गए, तो मैं कहूँगा कि वो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। पर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12th मई तक आपका लास्ट पेपर वो देना है। अगर आपका कोचिंग वाले 12th के बाद कोई भी पेपर रखते हैं जे एडवांस के लिए, वो आपको नहीं देना है, ठीक है। आपको बाकी के टाइम रिलैक्स करना है, कुछ पेपर के बारे में नहीं सोचना और आराम से जो भी आपके पीवाईक्यू करने हैं वो करते रहना, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना 12th के बाद आपको कोई भी पेपर मार्क्स कितने आएंगे, कितने कुछ होगा, कुछ नहीं सोचना। अगले के 2 कैलेंडर हो गया, अब जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो और आज से लेके शुरू कर दो करना, ये जो भी कैलेंडर है वहीं से जहाँ तक छूट गया कोई बात नहीं, बट आगे का आपको करना है प्रॉपरली। अब आपको ये मान के चलना है, बार बार कह रहा हूँ कि आपका होगा होगा होगा, आपका आईआईटी निकल जाएगा, मान के चलना। कोई ये नहीं सोचना कि नहीं हुआ तो क्या, नहीं होगा वाला समय चला गया, कि अब सोचो कि नहीं होगा तो क्या होगा, वो समय चला गया, अब होगा ही होगा वाला समय है, ठीक है। तो ये मान के चलना कि होगा, और आपको प्रॉपर अपना डेडिकेटली 1 से 1.5 महीना कर लो यार। लास्ट में कह रहा हूँ 1 से 1.5 महीना कर लोगे, फिर आराम से मजे मजे करते रहना। पेपर के बाद अपना घूमने जाना, जो करना, इधर उधर फिरना, कॉलेज घूमना, ये वो जो करना कर लेना, कोई मना नहीं करूँगा, कोई मना नहीं करेगा। बल्कि आपको बस 1 से 1.5 महीना शांति से काम डाउन होके, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, वो पेपर सॉल्व करना और अपनी तैयारी अच्छी कर लो, जिससे आप जी एडवांस दे सको। डिफ़िकल्ट है पर क्रैकेबल है, हो सकता है, पॉसिबल है। इसमें मैं बताता हूँ बच्चे क्या करते हैं। बच्चे होप लूज़ कर देते हैं कि होने ही नहीं वाला, इतना मुश्किल पेपर मेरे से कैसे होगा, ये सोच के वो छोड़ देते हैं। वो नहीं करना। उससे क्या होता है कि वो बच्चे तो आपकी लाइन से, जो आपके रेस है उससे बाहर हो गए। अब कुछ कुछ बच्चे बचे जो डेडिकेटली कर रहे हैं, उनके साथ रेस दौड़नी है, उनके साथ कंपटीशन करना है और उनसे जीत के आना है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रख के चलना कि ये रिजेक्शन गेम है। मैंने काफ़ी टीचर से सुना है और बहुत सारे टीचर ये आपको कहेंगे भी कि ये रिजेक्शन गेम है। रिजेक्शन गेम बेसिकली कि आपको ये सारे क्वेश्चन नहीं करने, आपको वो करने हैं जो हो रहे हैं, बाकी छोड़ दो यार, छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जेईई मेंस में भी आपने छोड़े हैं, बट जेईई एडवांस में ज़्यादा छोड़ने हैं, खुले दिल से छोड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। वो सही से करो, जो आपसे हो सकते हैं उतने करना, जितने हो सकते हैं सही से और अच्छी तरह करना, ठीक है। प्रैक्टिस करके जाओगे अच्छी तरह हो जाएंगे। आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई जल्दी जल्दी जेईई मेंस की तरह ये नहीं है 1 मिनट के 1.5 मिनट के अंदर पेपर सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं। 3, 4, 5 मिनट भी लगा लो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पर सही से अच्छी तरह करके रखना। कोई सिली मिस्टेक कुछ नहीं होनी चाहिए आपकी पेपर के अंदर। अब बीच बीच में थोड़ा मोटिवेशन ले सकते हो कि मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, कोई आईआईटी के वो देख लिया, पर ज़्यादा नहीं, एक लिमिट में, कि हाँ थोड़ा क्विक मोटिवेशन आ जाए और आपको 1 से 1.5 महीना उस पर फोकस करना है, ठीक है। अपना बेस्ट देना ताकि बाद में रिग्रेट ना हो बिल्कुल भी कि ये कर लेता, इस 1.5 महीने पढ़ लेता, इस 15 दिन पढ़ लेता तो ये हो जाता, कुछ और अच्छा हो जाता, कुछ और अच्छा ले लेता। वो रिग्रेट नहीं लेना है, ठीक है। पेन ऑफ रिग्रेट इज ग्रेटर फार ग्रेटर देन पेन ऑफ डिसिप्लिन। तो अभी डिसिप्लिन से रह लो, रिग्रेट मत लेना बाद में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 95 94 परसेंटाइल पे बैठे होते हैं, वो सोचते हैं यार मेरे से जेईई मेंस ही नहीं हो रहा, जेईई एडवांस कैसे होगा। बट वो बच्चे काफ़ी हद तक
ऐसे बच्चे जेईई एडवांस फोड़ के आते हैं अच्छे मार्क्स ला के। क्यों? क्योंकि जेईई मेंस यार एक स्पीड गेम होता है, आपको स्पीडली फटाफट क्विकली सॉल्व करना है। जेईई एडवांस में स्पीड का काम नहीं होता, उसमें एक्यूरेसी क्वालिटी चीज़ के काम होते हैं। तो उस हिसाब से क्या करते हैं बच्चे, वो ऐसे बच्चे होते हैं कुछ कुछ जो अच्छी तरह सॉल्व करते हैं, एक एक चीज़ को ध्यान से सॉल्व करते हैं, बट स्पीडली नहीं कर पाते, इसलिए जेईई मेंस में पीछे रह जाते हैं। और वही बच्चे जेईई एडवांस में फोड़ के आते हैं, क्योंकि उसमें अच्छी तरह सही से क्वेश्चन करने पड़ते हैं, कोई ज़्यादा जल्दबाजी का काम नहीं है। तो अगर आपके कम परसेंटाइल भी आए हैं, ये होप लूज मत करके रखना कि आपको नहीं हो पाएगा, बिल्कुल होगा। ध्यान से पढ़ना, आपसे अच्छी तरह हो पाएगा। ये आपका क्वालिटी गेम है, क्वांटिटी गेम नहीं है, इसलिए आप अपना जो प्रैक्टिस करोगे वो बेशक कम क्वेश्चन करना, पर ध्यान से एक एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह टाइम लगा के क्वालिटी क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं। एक फिजिक्स का क्वेश्चन आपको पता है 4 से 5 तरीके से सॉल्व हो सकता है। ये फिजिक्स गैलेक्सी के आशीष अरोड़ा सर ने अच्छी तरह एक वीडियो में बताया, वो जाके देखो, उससे इंस्पिरेशन लो और अच्छी तरह उसको प्रैक्टिस करो, ताकि आपको हर एक वे ऑफ सॉल्विंग आ जाए। और आप अगर पेपर में एक तरीके से ना कर पाओ तो उसी समय दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करना, उससे हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ध्यान रखना आपका होगा, तो कमेंट में लिख के जाओ आई विल क्रैक IIT, और टिल देन बी सेफ, कीप प्रिपेयरिंग एंड अचीव योर गोल्स।